अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम सर ज़िया की रेपो में स्टेप 04 को देखेंगे। तो ये हैं हमारे यूनियन लिटरल्स, यूनियन टाइप। तो ये तमाम यूनियन के जो हैं एग्जाम्पल हैं, इसको आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। तमाम एग्जाम्पल्स यहाँ पे दी गई हैं डिफरेंट मेथड से कि जब हम डिक्लेयर कर लेते हैं तो हमें क्या चीज़ करनी चाहिए। तमाम एक वन बाय वन आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, वैसे मैंने ये सारी कॉपी करके रख ली हैं और इसी से हम जो है सॉल्व भी करेंगे। तो चलते हैं फिर अपने वर्क की तरफ। यहाँ पे मैंने फ़ाइल क्रिएट करी हुई है और यहाँ पे मैंने वो तमाम काम प्रिंट करके मैं यहाँ पर ले आई हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने फंक्शन दिया है जिसमें प्रिंट है आईडी, नंबर या स्ट्रिंग। अब आईडी जो है या तो नंबर हो सकती है या स्ट्रिंग। अगर मैं console.log में देखें मैंने आईडी लिखवाई है और मैं फंक्शन में प्रिंट करवा रही फंक्शन को कॉल करके नंबर दूँ या फिर स्ट्रिंग दूँ, तो ये मुझे कोई एरर नहीं शो कर रहा। आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो ज़रा इस पर देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट आईडी ट्रू, क्योंकि ये ट्रू लिखा हुआ है और ट्रू क्या है हमारे पास बूलियन, तो ये हमें क्या देगा, एरर देगा। और अब हम इसको देख लेते हैं। तो मसला हो गया, ये एरर क्यों नहीं दे रहा है। रुक जाए, मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ इससे ज़रा, वेट, इसे भी कर लेते हैं क्योंकि हम आईडी के अंदर दो पैरामीटर्स नहीं दिए थे ना एरर दिया था। ठीक है, देखें अब यहाँ भी दोनों क्या दे रहे हैं, हमें एरर शो कर रहे हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप इज़ नॉट असाइनेबल। हमें सिर्फ असाइन कर सकते हैं या तो स्ट्रिंग या फिर नंबर। तो इसको वापस हम कमेंट कर लेते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल 2 की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल 2 में क्या लिखा है, फंक्शन प्रिंट आईडी, नंबर और स्ट्रिंग। console.log में आईडी के ऊपर हम एक मेथड अप्लाई कर रहे हैं जो है अपर केस। अब यहाँ पे हमने या तो वो कहा है कि नंबर डिफ़ाइन कर रहे हैं या फिर स्ट्रिंग, उसी के ऊपर हम एक मेथड अप्लाई करेंगे। अच्छा, एक काम करते हैं कि ना सबके माइंड में आएगा, लिखा हुआ भी है कि हम एक काम करके चेक कर सकते हैं कि भाई नंबर पहले लिखा हुआ है तो हम स्ट्रिंग को पहले कर देते हैं और नंबर को बाद में, शायद इससे कुछ हो जाए। लेकिन ऐसे करने से कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने इस फंक्शन को दो टाइप डिफाइन कर दी थी। इफ़ ऑल्स एल्स की कमांड हम यूज़ करते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है हमारे पास। ठीक है, तो इसको वापस हम कमेंट कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल 3 आ गई हमारे पास। अच्छा जी, एग्जाम्पल 3 में लिखा हुआ है इफ़ फंक्शन, और फंक्शन में मैंने वही आईडी दी, नंबर और स्ट्रिंग। अब यहाँ पे देखें इफ़ और एल्स की कमांड में यूज़ कर मेथड अप्लाई करवा सकते हो। जैसे मैंने ऊपर लिखा इफ़ टाइप ऑफ आईडी, अगर वो स्ट्रिंग होगी तो आप console.log में देखेंगे मेथड अलग अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और अगर टाइप ऑफ स्ट्रिंग होगी तो देखिए यहाँ पे टू अपर केस अप्लाई हो गया। और जब एल्स में, मतलब जाहिर सी बात है अगला स्ट्रिंग नहीं है तो जाहिर सी बात है नंबर होगी, तो मेरे पास क्या हुआ, console.log में आईडी प्रिंट करवा देते हैं, नंबर दूँ अब मैं स्ट्रिंग दूँ, तो दोनों अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम सेकंड मेथड पे। फंक्शन में दिया है मैंने वेलकम पीपल और एक्स में क्या दे दिया, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग का एरे दिया। अब हम ज़रा एरे को भी चेक कर लेते हैं। इफ़ अगर एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो एरे है तो वो किस तरह प्रिंट होगी, हेलो प्लस एक्स डॉट ज्वाइन का मतलब आपको पता है, वर्ड्स को आपस में जोड़ने के लिए हम ज्वाइन का मेथड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एंड दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हैं। एल्स console.log, अगर वो एक्स यानी स्ट्रिंग नहीं है, एरे नहीं है, एरे ऑफ स्ट्रिंग नहीं है, तो जाहिर सी बात है सिर्फ सिंगल एक नाम प्रिंट होगा। तो यहाँ पे आ गया वेलकम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने नाम दिए हुए थे और यहाँ पे ऊपर एरे प्रिंट हुआ और नीचे एक सिंगल नेम आ गया। ये वाले को हम वापस मिटा देते हैं और इसके लिए हम एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं ताकि ना हमें प्रॉब्लम नहीं हो कि नैरो का मतलब क्या है। अभी तक सिर्फ हमने यूनियन लिटरल्स को देखा है, यूनियन टाइप को देखा है, किस तरीके से यूज़ करते हैं। टाइप डिफ़ाइन कर दें चाहे वो कितनी भी हो। अच्छा, पैक करते हैं हम इसको और इसी फाइल के नीचे आपको नैरो भी दिख जाएगा। वेट, देखें अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो देखें ऊपर लिखा होता है यूनियन टाइप और यहाँ पे आगे नैरोइंग। अब
हमारा सवाल है कि नैरोइंग है क्या। ज़रा इसको ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारी एग्जांपल्स दी गई हैं। अगर आप सोचेंगे तो भाई ज़ाहिर सी बात है, इसको देखेंगे ना पहली दफ़ा तो आपके भी समझ में नहीं आएगा यहाँ पे क्या डिफ़ाइन किया गया है, क्या बताया गया है, क्या लिखा गया है। ठीक है, तो हम अपनी फाइल्स में इसको देखेंगे और वहीं पे इसको कवर करेंगे। बहुत इजी टॉपिक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पे मैंने narrow.ts एक फ़ाइल बना ली। अब पहला सवाल है कि व्हाट इज़ नैरोइंग। नैरो का मतलब आपको मालूम होगा कि किसी भी चीज़ को छोटा कर देना, पतला कर देना, कम कर देना नैरो कहलाता है। जैसे नैरो बॉटम पैंट आई थी तो बिल्कुल इसी तरीके से ये भी नैरो है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया ए के नाम से और यहाँ पे उसे एक मैंने प्रिंट करवा दिया हेलो। अगर मैं इस पर होवर करूँ तो ये मुझे दिखा रहा है कि इसकी दो टाइप्स हो सकती हैं, ए की या तो नंबर या फिर स्ट्रिंग। अब मैं कंसोल करवाती हूँ और कंसोल में देखें जब मैं ए लिख रही हूँ उस पर क्या टाइप आ रही है, वो आ रही है मेरे पास स्ट्रिंग। इसका क्या मतलब है, इसने इस टाइप को नैरो कर दिया। मतलब आप कितनी भी टाइप्स दे दें, अब जब आप उसको कंसोल करवाते हैं तो वो खुद से एक कर देगा। अब आपने 12 तरह की टाइप्स दी हुई हैं, कंसोल करवाने के बाद उसने स्ट्रिंग बोला, मतलब उसने नैरो करती, वो जो 12 ऊपर इतनी लंबी लाइन लिखी हुई आई थी वो वैनिश हो गई। तो ये हमारे पास कहलाती है नैरो। अच्छा, नैरो करने के बाद हम किसी भी चीज़ का, अगर मैंने स्ट्रिंग बन गया मेरे वेरिएबल तो स्ट्रिंग के फॉर्मूले अप्लाई हो सकते हैं। अगर मैंने इसे नंबर असाइन कर दिया तो अब देखें ए की मेरी क्या वैल्यू हो गई थी, नंबर। अब मैं इस पर कोई भी नंबर का मेथड अप्लाई कर सकती हूँ। मैं देखें कोई भी नंबर का मेथड अप्लाई कर सकती हूँ। किस पे हो रहे सारे ये नंबर, क्यों इसने उसकी टाइप को नैरो कर दिया। सब में से ये बता दें कि ये स्पेसिफिक टाइप है, ये है इसकी टाइप। अब मैं स्ट्रिंग लिख देती हूँ, वहाँ पे स्ट्रिंग कर देती हूँ। अगर इसकी टाइप को तो देखें तमाम जो है स्ट्रिंग से रिलेटेड ही फंक्शंस आपको शो कर रहा है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा नैरो का मतलब क्या है। अच्छा, हम एक एग्जाम्पल को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ से मैं कॉपी कर लेती हूँ इसे और इस तरह आके पेस्ट कर लेती हूँ। अनकमेंट कर लेते हैं इसे, कमेंट आउट। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमने क्या किया था, प्रिंट आईडी जो थी, सॉरी, यहाँ पे देखें यहाँ पे वही मसला है कि आईडी और नंबर, और यहाँ पे console.log में जब कर रही हूँ तो यहाँ पे ये नैरो नहीं कर रहा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि आपने इसको नैरो करा ही नहीं, हमने कोई असाइन की नहीं। हाँ, अगर मैं जब इसे फंक्शन को कॉल करती तो मैं इसकी वैल्यू को रीअसाइन करवा सकती थी और बता सकती थी कि ये स्ट्रिंग है या फिर नंबर है, जब मैं उसे फंक्शन को कॉल करती। अब मैं ज़रा यहाँ पे ले आती हूँ उसे। अच्छा, अब यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, प्रिंट आईडी नंबर या फिर स्ट्रिंग। इफ़ आईडी अगर स्ट्रिंग है तो ये देखें यहाँ पे कौन सा फंक्शन अप्लाई करवा रहा है, ये हमसे फंक्शन अप्लाई करवा रहा है हमसे टू अपर केस। अब ये नैरोइंग कर दिया इसने, सही। अब यहाँ पे ये बाकी जो है मैथ का फंक्शन अप्लाई करवा रहा है हमसे। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किसी भी टाइप को अगर वो हमने 5 टाइप यानी यूनियन के अंदर 5 टाइप डिफ़ाइन की हुई हैं और वो सिंगल एक कर दे तो उसको कहते हैं हम नैरोइंग करना, नैरो टाइप कर देना। ठीक, अब आप ये खुद से भी कमेंट कर सकते हैं। मैं फिर से रोमन उर्दू के अंदर लिख रही हूँ। देखिए, अभी हम ये काम रोमन उर्दू में भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो मैं इसीलिए दोनों चीज़ों में काम कर लेती हूँ, रोमन उर्दू में भी लिख लेती हूँ। जिस चीज़ को आप अच्छे से समझ पाए ना उस लैंग्वेज में आप लिख लें। अगर ये इंग्लिश अच्छे से समझ पा रहे हैं लिख लें, नहीं तो रोमन उर्दू भी काम कर रही है अभी आपकी। हाँ, प्रोफेशनल में मत जाइएगा, वहाँ पे ये सब मत करिएगा बिल्कुल भी। एक तरह के नोट्स ही होते हैं हमारे। अच्छा, अब यहाँ से जो तमाम काम है ना इसको कॉपी कर लेते हैं। ज़ाहिर सी बात है हम स्टेप बाय स्टेप काम करें तो यहाँ से भी इसको कॉपी करके अपनी फ़ाइल पे ले आते हैं। एक और फाइल क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पे union.ts कर लेती हूँ और यहाँ पे पूरी फाइल को पेस्ट कर देती हूँ। चलें वे स्टार्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा है लेट माई नेम स्ट्रिंग या फिर नल। माई नेम की वैल्यू या तो नल हो सकती है या फिर स्ट्रिंग हो सकती है। अब मैंने नल दिया तो इसने कोई एरर नहीं दिया, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग दिया तब भी इसने कोई एरर नहीं दिया। अब यहाँ पे दो चीज़ आपको कमेंट में दिख रही होंगी, माई नेम अनडिफाइंड और माई नेम 12। अगर मैं माई नेम को असाइन कर दूँ, रीअसाइन कर दूँ वैल्यूज़
जो अनडिफाइन हो या फिर नंबर हो तो ये मुझे एरर शो करेगा। तो कमेंट करके देख लेते हैं, एन कैपिटल कर लेते हैं इसका। ठीक है, अब भी एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है? अब इसको ओवर करेंगे तो देखिए क्या लिखा है, अनडिफाइंड इज़ नॉट असाइनेबल। तो मतलब ये असाइन की ही नहीं गई, इसे बताया नहीं गया, डिफाइन नहीं किया गया कि आपकी जो टाइप है क्या हो सकती है। इसी तरीके से माई एज में आपने देखें क्या दिया हुआ, या तो स्ट्रिंग या नंबर। अब मैं स्ट्रिंग दूँ या नंबर दूँ, ये दोनों को एक्सेप्ट कर लेगा। अगर मैं इसको स्ट्रिंग समझ लेती हूँ तो देखें यहाँ पे कौन कौन से फंक्शन अप्लाई हो रहे हैं, टू स्ट्रिंग, और सेकंड में कौन से अप्लाई हो रहे हैं, टू लोअर केस। क्यों? क्योंकि लास्ट वाला आपको मालूम है, लास्ट वाला जो हम असाइन करते हैं वो ही हमारी वैल्यू फिक्स्ड हो जाती है। मैथ डॉट रैंडम की तरफ देख लेते हैं हम मैथ डॉट रैंडम को। अच्छा, एक काम करते हैं, तो पहले हम इजी चीज़ों को देख लेते हैं एंड देन मैं आपको ये लास्ट में बता देती हूँ कि इसमें इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखें लिटरल टाइप्स हैं। लिटरल टाइप में क्या होता है कि हम वैल्यू बता देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डाई और अननोन बता दिया। अब मैं अगर एज की वैल्यू 90 कर दूँ तो ये ओके है, एज डाई लिख दूँ तो ओके। अगर मैं एज में कोई और वर्ड कीवर्ड को यूज़ करती हूँ तो ये मुझे एरर शो करेगा। इसी तरीके से मैंने लिखा लेट ज़िया और उसको क्या टाइप डिफाइन कर दी, ज़िया। अगर मैं इस वैल्यू को ज़िया ही दूँ तो ये कोई एरर नहीं देगा। अगर मैंने ज़िया के अलावा कोई और नाम दे दिया या कोई भी वेरिएबल या कोई भी वर्ड इसको असाइन कर दिया या कोई वैल्यू असाइन कर दी तो ये मुझे क्या देगा, एरर। तो आ जाते हैं अब हम तो जो ऊपर हमने सवाल छोड़ा था उसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, दोबारा से कॉपी करते हैं। मैथ वाला सवाल कहाँ गया, गिरा। तो यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ और डिफाइन मार्के से यहाँ पे पेस्ट कर लेती हूँ। यूनियन पता है यूनियन क्या होता है? यूनियन में हम टाइप डिफाइन करते हैं कि कौन सी टाइप होगी, और लिटरल्स के अंदर क्या होता है, हम वैल्यू असाइन करते हैं, वैल्यू देते हैं और वैल्यू से वो खुद गैस कर लेता है कि इसकी क्या टाइप होगी। तो यहाँ पे दो तरह की चीज़ें हैं, एक लिटरल टाइप्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है हुमैज़ा दे दूँ तो ये किसका क्या टाइप होगी, स्ट्रिंग होगी। मतलब ये खुद से सजेस्ट कर लेगा, खुद से सोच लेगा कि क्या होगी। लेकिन अगर मैं हुमैज़ा ऊपर डिफाइन कर दूँ और नीचे में कोई और वैल्यू असाइन करूँ तो वो मुझे एरर देगा, मुझे वैल्यू यही देनी होगी इसे। ठीक, और यूनियन तो आप लोग जान ही चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब हमें दिया है मैथ न्यू एज मैथ डॉट रैंडम नंबर जनरेट करना है और जो हो ग्रेटर देन हो 0.6 से। अगर ग्रेटर देन हुआ 0.6 से तो वैल्यू हो जाएगी ट्रू हो गई तो आप खान प्रिंट करवाएंगे। अगर फॉल्स हो गई तो 60, मतलब इफ़ और एल्स की तरह ही यहाँ पे काम हो रहा है। तो यहाँ अगर ट्रू होता है तो क्या प्रिंट होगा, खान, और अगर फॉल्स होगा तो क्या प्रिंट होगा, नंबर। अगर 0.6 से वैल्यू बड़ी आती है, अब मुझे नहीं पता नॉर्मली रैंडम नंबर आ रहे हैं तो कुछ भी आ सकते हैं। अब मैं इफ़ एल्स की कमांड लगाती हूँ, हम कैसे देखेंगे। अभी अगर मैंने देखिए यहाँ पे डिफ़ाइन किया तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, एरर ट्रांसपायलर कैन नॉट नैरो। क्यों? क्योंकि अभी इसे पता ही नहीं है कि मैं इसे क्या टाइप डिफ़ाइन करने वाली हूँ, तो ये एरर तो मुझे देगा। अब इफ़ और एल्स की कमांड लगाते हैं। इफ़ में लिखा न्यू एज इक्वल्स टू खान, अगर न्यू एज खान है तो प्रिंट करवा दो माई एज में हम क्या कह रहे हैं, देखें मैंने स्ट्रिंग का मेथड अप्लाई किया और मैंने टाइप ऑफ में भी दिया हुआ स्ट्रिंग। अगर मैं स्ट्रिंग लिख दूँ तब भी ये स्ट्रिंग का मेथड अप्लाई कर रहा है। टाइप ऑफ लिख दिया ना, टाइप का बता दी कि मेरे वेरिएबल की क्या वैल्यू होगी, टाइप स्ट्रिंग होगी। ऊपर मैंने डायरेक्ट बता दिया ये खान होना चाहिए, नीचे मैंने बता दिया टाइप जो है उसकी स्ट्रिंग है। सेकंड यहाँ पे मैंने मैथ का फॉर्मूला अप्लाई किया है और उसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो आप लोगों को आता है ना टर्नरी ऑपरेटर के ज़रिए कैसे लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें जब हमने फंक्शंस को कॉल किया तो मैंने इसे कहा कि माई न्यू एज जो है उस पर अपर केस अप्लाई कर दो, ओके। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग थी या फिर खान होगी। अच्छा, माई एज पे आपको लिखा हुआ है टू फिक्स्ड का मतलब क्या है, फिक्स्ड एक मेथड है जिसमें हमें ये बताते हैं कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आने वाले हैं, 2 3 4 5 6 7। याद रखें ये टू फिक्स का मेथड क्या करवाता है, ये हमें बताता है डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आने वाले हैं। आई होप आपको नैरो भी समझ में आ गया होगा,
यूनियन भी आ गया होगा और लिटरल टाइप्स भी आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।